टॉपिक है पुरुष, स्त्री तथा बच्चों पर आधारित। इसमें दो शब्दों का प्रयोग होता है। एक तो दिया होगा अथवा या तो अथवा होगा या होगा। दूसरा और दिया होगा, ठीक है। अगर अथवा दिया तो इसका मतलब होता है इक्वल यानी बराबर। अथवा हो या दिया हो तो इसका मतलब होता है इक्वल। और अगर और दिया है तो इसका मतलब होता है प्लस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे लिखा है दो औरत, दो आदमी, ठीक है। दो आदमी अथवा तीन औरत, ठीक है। अथवा लगा है तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वल लगा देंगे। इसका मतलब हो गया दो आदमी यानी दो मैन इक्वल हैं तीन वुमेन के, ठीक है। इसका मतलब तुम मतलब मेरा मतलब है अथवा का मतलब आपको इक्वल करना है, इक्वल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया होता दूसरा, आप देखें, अगर दिया हो दो आदमी, पहला हो गया। दूसरा अगर इस टाइप से दिया है दो आदमी और अथवा की जगह और लिखा है और तीन औरत, तो आपको क्या करना है, इसको प्लस में करके लिखना है। यानी कैसे लिखेंगे, दो आदमी टू मैन लिखेंगे और का मतलब होता है प्लस थ्री वुमेन लिखेंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है तीन आदमी अथवा चार औरतें, अथवा लगा हुआ है तो इक्वल लगा लेंगे, यानी तीन मैन इक्वल हैं चार वुमेन के, यानी तीन आदमी बराबर चार औरत के, ठीक है। और जो इसका पावर होगा यानी क्षमता होगी जो, ठीक है, उसको प्रतिलोम कर देते हैं। यानी चार इधर आ जाएगा और तीन इसका गुणांक है वो इधर चला जाएगा। यानी आदमी मैन की क्षमता 4 है और वुमेन औरत की क्षमता कितनी, 3 है। तो ये पावर आ गई है 4:3, ये क्षमता हो गई। आदमी की क्षमता है 4 और औरत की क्षमता है 3। अब क्या लिखा है, तीन आदमी अथवा चार औरतें। तो तीन आदमी, एक ही अथवा लगा तो एक चीज ही लेंगे, या तो चार औरतें या तीन आदमी। तो तीन आदमी यानी तीन आदमी हो गया, ठीक है। तीन आदमी कितने दिन में कर ले, 43 दिन में, 43 दिन, यानी तीन आदमी 43 दिन में कर लेते हैं। फिर कहा जा रहा है सात आदमी और पांच, और का मतलब प्लस, यानी सात आदमी और प्लस 5 औरत। ये पूछा जा रहा है कितने दिन में कर लेंगे, ये पूछा जा रहा है। अब इनकी पावर, यहाँ पे जो इनकी पावर है वो लिख देंगे। आदमी की पावर कितनी, 4 है, तो 3 चक्कू, आदमी 4 है, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 12 × 43 हो जाएगा, बराबर आदमी की पावर कितनी 4 है तो 7, ये 7 है ना, और 7 चौक 28, ये 28 हो जाएगा यहाँ पे 28, और प्लस औरत की यहाँ पे 3 है तो 5 या 15, ये हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 8 5 13 2 1 3 1 43 हो गया, ठीक है, इंटू एक्स। अब 43 से 43 कट गया, एक्स बड़ा कितना आ गया 12 दिन, तो 12 डेज इसका राइट आंसर है। 12 दिन में ये काम कर लेंगे, 12 दिन इसका आंसर है। प्रश्न यह है एक आदमी या दो लड़के या तीन लड़कियां किसी कार्य को 88 दिनों में कर सकते हैं, और एक आदमी और एक लड़का और एक लड़की मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे। तो यहाँ पे यह दिया हुआ है, इसका मतलब इक्वल होता है, यानी एक आदमी बराबर दो लड़के बराबर तीन लड़कियां, ठीक है। अब इसकी अगर दो होते हैं, अगर दो लोग होते, आदमी लड़के होते या दो ही होते, यहाँ पे 3 है, तो इसकी पावर क्या होती है, ये प्रतिलोम होता है, 2 यहाँ पे आ जाता है इसका गुणांक और 1 उधर हो जाता है, इसका अनुपात 2:1 हो जाता है। जब 3 हो तो क्या करना है आपको, इसको ऐसे लिखना 1/1 अनुपात, इसको 1/2 कर लेंगे, इसको 1/3 कर लेंगे, और एलसीएम लेके इसका हम इसकी क्षमता निकाल लेंगे। एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6 हो जाएगा, 2 3 6, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, 2 एकम 2। तो आदमी की पावर कितनी हो गई, 6 हो गई है, और लड़के हैं, लड़के की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई है, और लड़की की पावर कितनी, 2 पावर हो गई है। अब पहले क्या दिया, एक आदमी या दो लड़के या तीन लड़की, तो इसमें से या दिया है तो एक को ही लिखेंगे हम। एक आदमी यानी 88 दिन में कर लेता है, लेकिन एक आदमी करता है, इसकी पावर कितनी एक आदमी की है, 6 है, तो एक आदमी की पावर 6 है, तो 6 पावर से काम होता है कितने दिनों में, 88 दिनों में काम होता है।
बराबर फिर कह रहा है एक आदमी और एक लड़का और एक लड़की, तीनों मिलेंगे तो तीनों की पावर जुड़ जाएगी। एक आदमी की पावर 6 है, लड़के की 3 है, लड़की की 2 है, सभी की पावर जुड़ेगी। 6 3 9 तो 11, यानी 11 पावर से काम होगा। ये कह रहा है एक आदमी और एक लड़का और एक लड़की, तो सभी की पावर जोड़ ली, 11 पावर हो गई, से काम होगा। तो कितना दिन लगेगा, यानी ये लिख लेंगे 11 थे 88। अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 48, तो 48 दिनों में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न यह है, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की निराई 14 दिन में कर सकते हैं, तो इसको भी लिख लेंगे, यानी 12 आदमी यानी 12 मैन इक्वल हैं 18 वुमेन के। ठीक है, इसको काट, अगर कट रहा है तो काट लेंगे, 6 से 6 दूनी 12, 6 तियां 18। तो इसका जो रेशियो होगा पावर का, क्षमता का, वो आदमी का 3 हो जाएगा, तो 3 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये इसका रेशियो हो जाएगा 3:2, ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे 12 आदमी अथवा 18 औरतें खेत की निराई 14 दिन में कर देते हैं, यानी 12 आदमी 14 दिन में कर देते हैं। तो एक आदमी की इफिशियंसी है 3, तो 12 आदमी कितनी हो जाएगी, 12 तियां 36 हो जाएगी। तो 36, जब 36 पावर से काम होता है तो कितना दिन लगता है, 14 दिन लगता है। फिर कह रहा है 8 आदमी और 16 औरतें, तो 8 आदमी की पावर कितनी हो जाएगी, 8 तियां 24 हो जाएगी, 24 प्लस, फिर कह रहा है और 16 औरतें, तो 16 की पावर कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32 हो जाएगी। यानी मैन और वुमेन की पावर इतनी है, इतनी पावर से वर्क कितने दिन में होगा, यानी यक्स यहाँ पे कर लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे हम। ये तो वही हो जाएगा 36 × 14 हो जाएगा, 4 2 6, 3 2 5 इंटू एक्स। अब काट लेंगे 14 चक्कू 56, 4 9 36, तो 9 दिन इसका आंसर हो जाएगा, यानी 9 दिन ही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई निश्चित कार्य 10 आदमियों के समूह द्वारा 12 दिनों में पूरा हो सकता है, यानी 10 आदमी उसे 12 दिन में कर लेते हैं, 10 आदमी 12 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसी कार्य को 10 महिलाएं 6 दिन में, यानी 10 महिलाएं हैं, 10 वुमेन, वो 6 दिन में ही कर लेती है। तो इसमें मैन और वुमेन में रेशियो बना लेंगे, तो 10 से 10 कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो रेशियो पलट जाएगा, उधर 1 है गुणांक, तो आदमी का रेशियो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आदमी के साथ में 2 गुणे में है, तो ये वुमेन का हो जाएगा, यानी 1:2 इसका रेशियो हो जाएगा। आदमी की इफिशियंसी 1 है और औरत की इफिशियंसी 2 है। अब कह रहा है कि 10 आदमी के समूह द्वारा 12 दिनों में, तो 10 आदमी 12 दिन में कर लेते हैं। एक आदमी की इफिशियंसी कितनी, 1 है, एक आदमी की 1 ही तो है, इधर मैन की है इफिशियंसी, इधर वुमेन की है, तो 10 आदमी की कितनी हो जाए, 10 × 10, यानी 10 एफिशिएंसी से काम होता है, तो कितना टाइम लगता है, 12 दिन लगता है, 12 दिन। फिर कह रहा है उसी कार्य को 10 महिलाएं, ये तो ये चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है, एक ही लिखना है। फिर कह रहा है कि यदि दोनों समूहों को कार्य पे लगा दे, जब दोनों समूह लगा देंगे तो कितने लोग हो जाएंगे, 10 आदमी हो जाएंगे, 10 महिलाएं हो जाएंगी। जब 10 आदमी लगेंगे 10 महिलाएं, तो पावर दोनों की लगेगी। 10 आदमी की पावर कितनी होगी, 10 × 10 हो जाएगी, इसकी 10 हो जाएगी, और 10 महिलाओं की पावर 10 दूनी 20 हो जाएगी, तो 20 और 10 कितनी, 30 पावर हो जाएगी। तो 30 पावर से काम होगा और यक्सी, और जितना कटेगा उतना काट लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 × 3 = 12, तो 4 दिन इसका आंसर हो जाएगा, 4 दिन, 4 दिन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 महिलाएं तथा 6 पुरुष एक काम को मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। एक महिला का 1 दिन का काम
एक पुरुष के एक दिन के काम के आधे के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है एक महिला का एक दिन का काम जो है वो पुरुष एक दिन आधे दिन में ही उतना काम कर लेता है। तो इसका मतलब पुरुष की क्षमता दोगुनी होगी महिला से। ठीक है, तो महिला और अनुपात पुरुष, तो इसकी जो क्षमता होगी यानी वो कितनी हो जाएगी, महिला की 1 होगी और पुरुष की 2 हो जाएगी। क्योंकि पुरुष जितना काम महिला एक दिन में करती है पुरुष आधे दिन में ही आधे यानी कहाँ गया, एक पुरुष के एक दिन के काम के आधे के बराबर है। तो कितना हो, पुरुष की पावर 2 हो जाएगी, महिला की पावर 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे ये लिखा है 8 महिलाएं तथा 6 पुरुष। ठीक है, 8 महिलाएं तथा है तो प्लस करेंगे यानी दोनों की पावर लिखेंगे, एक 10 दिन में कर लेते हैं। तो 8 महिलाएं, महिलाओं की कितनी है, महिला की 1 है तो 8 कम 8 हो गया, प्लस 6 पुरुष, एक पुरुष की पावर 2 है तो 6 पुरुष की 6 दूनी 12, तो इतनी पावर हो गई। ठीक है, इतनी पावर से काम कितने दिन में होता है, 10 दिन में हो जाता है बराबर। फिर पूछा जा रहा है यदि सिर्फ 10 महिलाएं काम करें, जब 10 महिलाएं काम करेंगी, जब एक महिला की पावर कितनी 1 है तो 10 महिलाओं की 10 कम 10 हो जाएगी। 10 महिलाएं जब काम करेंगी तो काम कितने दिन में, यानी ये 10 से 10 कट जाएगा, 12 8 20, तो 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। 20 दिन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में कर सकती हैं। 24 आदमी और 17 स्त्रियां दुगने कार्य को कितने दिन में कर लेंगी। ठीक है, तो अभी अथवा लगा हुआ है तो हम लिख लेंगे 10 आदमी बराबर, ये 10 आदमी बराबर हैं 20 स्त्री के। ठीक है, 20 स्त्री, जितना कैंसिल होगा उतना काट लेंगे तो रेशियो हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा 1 इधर हो जाएगा, यानी आदमी और स्त्री की जो पावर का रेशियो है वो 2:1 है। अब यहाँ पे लिखा है कि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां, या तो हम आदमी से ही सॉल्व करेंगे, अथवा लगा हुआ है ना, या तो स्त्रियों से ही सॉल्व करेंगे। तो एक आदमी की पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 10 आदमी है, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 दूनी 20, तो 20 पावर से जो काम होता है कितने दिन में हो जाता है, 13 दिन में हो जाता है। ठीक है, ये जो इधर साइड में लिखते हैं पहले, ये हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, टोटल वर्क होता है, चाहे आप बाद में दुगना है बाद में 2 गुना कर दो, चाहे चलो बाद में ही कर लेंगे बराबर। अब जो पूछा जा रहा है उसको सॉल्व करेंगे। फिर 24 आदमी, तो 24 आदमी की पावर कितनी हो जाएगी, 24 दूनी 48, यानी 48 पावर तो हो जाएगी आदमी की। फिर और 17 स्त्रियाँ, 17 कम 17 पावर हो जाएगी स्त्री की। ये टोटल वर्क, इतनी क्षमता से काम कितने दिन में होगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 20 × 13, जोड़ेंगे 8 7 15 के 5 4 1 5 1 6 × x। अब काट लेंगे 13 बचे 65, 5 से काटेंगे 5 चक्कू 20, तो 4 दिन में 4 दिन आया है। वैसे 4 दिन ही इसका राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है दुगना काम। जब दुगना काम है तो दिन भी दोगुने हो जाएंगे, तो कितने दिन लगेंगे, 4 दूनी, क्योंकि वर्क यहाँ पे दोगुना हो गया तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दिन, तो 8 दिन में टोटल वर्क हो जाएगा। 8 दिन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन ये हुआ यदि 4 पुरुष या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में कर लें तो 6 पुरुष और 11 लड़के वही कार्य कितने दिन में कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 6 लड़के, काट लेंगे 2 से कट जाएगा, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 3:2 हो जाएगा। यानी ये अगर 2 दिए होते मान तो इसका जो गुणांक होता है वो उस इधर वाले का गुणांक इधर आ जाता है और इधर वाले का गुणांक उधर हो जाता है, तो 2 इधर आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा। तो इनमें जो क्षमता का रेशियो होगा वो 3:2 का होगा। पुरुष की कैपेसिटी 3 होगी कार्य करने की और लड़के की कैपेसिटी 2 होगी। अब यहाँ पे 4 पुरुष या 6 लड़के, यानी 4 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता 3 है तो 4 की 4 3 12 क्षमता से काम जब होता है तो कितना, 20 दिन लगता है। ठीक है, 6 पुरुष और 11 लड़के, 6 पुरुष की क्षमता कितनी, 6 3 18 हो जाएगा, प्लस और लगाए 11 लड़के, 11 की पावर कितनी हो, 11 दूनी 22 हो जाएगा इंटू x। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 8 22 8 30 40 हो जाएगा इंटू x,
20 दूनी 40, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा 6 डेज इसका, यानी 6 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 6 दिन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में, यानी 6 पुरुष और लगा तो प्लस लगाएंगे प्लस 8 लड़के कोई वर्क है तो मिलके कितने दिन में 10 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, बराबर। जबकि 26 पुरुष, फिर 26 पुरुष हैं, 26 पुरुष प्लस 48 लड़के ये 2 दिन में कर लेते हैं, उसी काम को 2 दिन में ही फिनिश कर लेते हैं, ठीक। क्योंकि वर्क कम सेम है इसलिए इक्वल कर देंगे। अब जितना कटेगा उतना काट लेंगे, 2 से ये काट लेंगे, 2 पंचे 10, अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 छक्का 30, तो 30 पुरुष हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 अट्ठे 40 लड़के हो जाएंगे। तो उधर तो 26 पुरुष यही आ जाएगा, इधर 1 बचा है तो यही हो जाएगा, यानी 26 पुरुष और प्लस का 48 लड़के, ठीक है। पुरुष एक साइड में कर लेंगे और लड़के एक साइड में कर लेंगे। तो पुरुष जब 26 इधर आएंगे तो 30 में से 26 घट जाएगा, कितना 4 पुरुष, यानी हो जाएगा 4 पुरुष बराबर 40 जाएगा, 48 में से घट जाएगा, क्योंकि ये लड़के हैं ना, तो लड़के में से ही घटेंगे, तो 8 लड़के, ठीक है। अब इसकी जो क्षमता होगी वो पलट जाएगी, 8 यहाँ पे इधर आ जाएगा, 4 रेशियो इसका प्रतिलोम होता है, उल्टा होता है, काट देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो पुरुष और लड़के में जो रेशियो है वो 2:1 का है। पुरुष की पावर अगर 2 है तो लड़के की पावर 1 है। अब हम सॉल्व कर लेंगे। ये लिखा 6 पुरुष 8 लड़के और लगा तो जोड़ लेंगे, तो 6 पुरुष की पावर 6 दूनी 12, तो हो जाएगा 12 प्लस 8 लड़के, यानी एक पावर है 8 एकम 8। जब इतनी 12 प्लस 8 पावर से काम होता है तो कितना टाइम लगता है, 10 दिन लगता है, ठीक है। अब जो इसके बाद में जो पूछा जा रहा है हम वो लिखेंगे। पूछा जा रहा 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो 15 पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30, यानी 30 पावर हो जाएगी, प्लस 20 लड़के की पावर कितनी होगी, 20 एकम 20, ठीक है। ये पावर 30 प्लस 20 पावर से वर्क कितने दिन में, यानी यक्स लगा लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 12 8 20 हो जाएगा, 20 इंटू 10 होगा, ये 30 20 50 हो जाएगा, इंटू एक्स, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 चक्कू 20, तो कितना आ जाएगा, 4 दिन इसका राइट आंसर होगा। 4 दिन विल बी द राइट आंसर। तो 4 दिन में ये 15 पुरुष और 20 लड़के उसे मिलके 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, और इस तरह के प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं कंपटीशन में, आप सॉल्व करें। और अगले वीडियोज में इसके आगे के जो प्रश्न मतलब जिस टाइप के रह गए हैं वो आपको करवाएंगे। थैंक्स, जय माता दी।